नमस्कार, मैं सनी तुसीर। इस वक्त मौजूद हूं मैं देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में एफसीआई ऑफिस के बाहर। ये एफसीआई ऑफिस ऐसा है जहां पर अंग्रेजों का कानून लगने वाला है। दरअसल अगर यहाँ पर कोई भी मजदूर अपने हक की आवाज उठाएगा तो उस मजदूर को एफसीआई से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कोई भी मजदूर पानी के लिए बोलेगा तो उस मजदूर को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर किसी मजदूर को चोट लग गई तो दवा की बात तो छोड़िए, दवा दिलवाने की बात भी छोड़िए, उस मजदूर को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ मजदूर साथी लगातार एफसीआई के बाहर 11 दिन से धरने पर बैठे हैं और ये सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए। और 11 दिन से लगातार ये मजदूर भूखे प्यासे अपना घर बार छोड़कर इसी तरीके से एफसीआई ऑफिस के बाहर बैठना पड़ रहा है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन मजदूरों ने जो यहाँ पर भूखे प्यासे बैठना पड़ रहा है? और ऐसी क्या इन्होंने ऐसी आपत्तिजनक बात बोल दी यहाँ के एफसीआई के चेयरमैन को, एफसीआई के लोगों को, एफसीआई के अधिकारियों को, जो इनको 11 दिन से यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? आइए खुद मजदूरों की जुबानी पूछ लेते हैं कि आखिरकार कारण क्या है और क्यों ये लगातार 11 दिन से तपती धूप में बाहर बैठे हुए हैं। क्या कारण है भाई साहब, क्यों बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं सर कि हम एफसीआई में लगातार 8 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और जब हम एफसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ सर्विस यूनियन से जुड़े तो हमें इनका सारा चीज पता लगा कि मजदूरों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड, मेडिकल की सुविधाएं, ईएसआई कार्ड, मिनिमम वेज और हर एक मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी, स्वच्छ जल, शौचालय की व्यवस्था, जो किसी भी मजदूर को उचित रूप से नहीं दिया जाता और न ही ये किसी स्टेशन को फॉलो करते हैं। हालांकि ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर नियम के अनुसार ये गवर्नमेंट इनको सब चीज देता है, लेकिन ये किसी भी मजदूर भाइयों को नहीं देते हैं। इसी कोई हक की आवाज उठाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। और जब इसी के लिए जब हमने आवाज उठाई और उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने 9 श्रमिकों को बाहर निकाल दिया। और हमने कई बार कहा कि सर किस जुर्म के लिए हमको बाहर किया गया, तो कुछ नहीं बोलते हैं आप यूनियन के सदस्य हैं, हम आपको नहीं रखेंगे। ये सब चीज था जी, यही सब था जी। अगर कोई पानी के लिए बोल देता कि ठंडे पानी की व्यवस्था करवा दे तो वहाँ पर भी ब्रिटिश का कानून चालू हो जाता है। अगर किसी को चोट लग जाती है, अभी बता रहे थे आपके किसी भाई बंधु को पैर में चोट लगी है, उसको बिना दवाई बाहर निकाल दिया है। सर 1 नंबर यूनिट पे एफसीआई में 1 नंबर यूनिट पे एक दिलीप कुमार नाम के श्रमिक है जो हमारे साथी भाई हैं। तो 14/3/2023 को वो काम करते हुए उनके ऊपर बोरी गेहूं की जो थी वो गिर गया। गिरने के बाद सर उसके पैर में बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर आ गया, बेचारे घायल हो गए, बहुत दर्द से कर्रा रहे थे। तो उनको उस टाइम तो ले जाया गया, लेकिन 2-3 दिन उनको मेडिकल अटेंशन दिया गया। उसके बाद उनको मैनेजमेंट ने और ठेकेदार प्रधान ने बिल्कुल हाथ उठा दिया, हम आपका इलाज नहीं करवाएंगे। आज वही मजदूर घर में बुरी तरह से बैठा हुआ है, किराया देता है, उनकी बीवी फैक्ट्री में जाती है, लेकिन घर का मैनेज करना इस महंगाई में बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे भूखे मरने की कगार पर बिल्कुल ऐसे स्थिति में है। अगर वो भी आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि परिस्थिति में है। तो आज उनके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं ताकि हमारे सभी श्रमिक भाइयों का भला हो, अर्थ हो। लेकिन मैनेजमेंट मजदूर इधर काम करते हैं एफसीआई के अंदर, आपके भाई बंधु कितने हो गए टोटल जो इसी तरीके से काम करते हैं? और ये ब्रिटिश काल का जो कानून है वो अभी भी लागू किया जा रहा है। कितने मजदूर हैं अंदर? कम से कम सर 150 प्लस मजदूर हैं जो पिछले 8 वर्षों से इसमें सेवा दे रहे हैं। ये वही मजदूर हैं जब एक समय कोरोना काल था, जब कोई भी घर से बाहर निकलने को नहीं चाहता था, हम ही सब मजदूरों ने मिलके पूरे देश के लिए अनाज यहाँ से सप्लाई किया, अपनी जान का बगैर परवाह किए। लेकिन आज ये मजदूर उनके लिए घाव की तरह हो गए हैं। जो हमने आवाज उठाई, अपने जो मिनिमम वेज वगैरह इनसे मांगा, तो इनकी नजर में कोई कदर नहीं है। और आज आपने हक की आवाज उठा ली तो आपको तपती धूप में बैठना पड़ गया है, तो बाहर निकाल दिया आपको। तो 8 साल का कोई काम आपको उनको याद नहीं आया? कोई याद नहीं आया सर, कोई याद नहीं आया आपका 8 साल का काम? सर हम लोग का कोई हमारे बारे में नहीं सोचते हैं सर, सिर्फ हम लोग का शोषण किया जाता है। हाँ बताइए, इधर आइए, आप आइए। बाहर कर दिया था, कम गर्दन पे हाथ लगा करके रोड पे फेंक दिया। बोला क्यों किया? क्योंकि हक नहीं दूंगा, जाओ जितना तेरे बाबा है दादा को बुला लाओ, मैं किसी को नहीं चिंता। हाँ देखता हूँ कितना तेरे ताकत है, जो बोलता है। मतलब हक मांग लिया तो हाथ पकड़ के गर्दन पकड़ के बाहर कर दिया। ये अंग्रेज से भी ज्यादा है, अंग्रेज से ज्यादा।
शासन है ये। कितने सालों से काम कर रहे हो? 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से कर रहे हो? हाँ जी। कोरोना में भी, लॉकडाउन में भी, हर पूरी जीवन दिया, अपने बच्चों को बलिदान दे करके मैंने दाना बांटा हूँ। लेकिन आज रोड पर ला दिया मेरे को। बताइए सर, क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या हक की आवाज उठाई थी आपने? हक कुछ चीज जो हमारा डॉक्टरी है, जो हमारे खर्च है, खाने हम बच्चे नहीं खा सकते। मेडिकल सुविधाएं चाहिए और ऐसी सुविधाएं चाहिए जो सरकार को देनी चाहिए, जितने देना चाहिए जो उचित है वो। चाहे हम क्या मांगते हैं इनको कि पूरी दे दो हमको भारत का, ये तो नहीं मांग रहे हैं। हम तो अपनी पेट के लिए मांग रहे हैं, और क्या चाहिए सर? बताइए। अब बताइए, जब खुद मजदूर ये कहने को विवश हो जाए कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन भी वो कम पड़ जाए अगर एफसीआई का शासन इस तरीके से इन मजदूर भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अगर कोई हक की आवाज उठाता है तो उन मजदूरों की गर्दन पकड़ के उनको एफसीआई से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कोई मजदूर ज्यादा बोलता है तो उसको एफसीआई से बाहर निकाल दिया जाता है। और लगातार 11 दिन हो चुके हैं इनको इस तपती धूप में बैठते हुए, बिना पानी बिना कुछ, अपने बच्चों को छोड़े हुए। आखिरकार इन मजदूरों का पालन पोषण होगा कैसे जब 8 साल इन्होंने अपना आधा जीवन एफसीआई को दे दिया और उसके बाद अब एफसीआई ने इनको क्या दिया? सिर्फ सड़क के धक्के, और कुछ नहीं दिया है एफसीआई ने, सिर्फ सड़क के धक्के दिए। हाँ जी भैया। मैं उमेश कुमार गुप्ता, एफसीआई श्रमिक यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ठेकेदार आता है 2 साल के लिए आता है, और ठेकेदारी टेंडर फॉर्म के अंदर में मजदूरों का सेवा शर्त है, जो मैं आपको देना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। और साथ में ये लिखा हुआ है, कोई भी ठेकेदार 2 साल के लिए आएगा उसको मिनिमम वेज एज पर एक्ट, उसके बाद कंपनसेशन, यदि किसी को चोट लगता है या काम करते होता है तो उसका पूरा इलाज, यदि वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका मुआवजा, पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय की व्यवस्था। 20 मजदूर से ज्यादा काम करता है तो सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है उससे। उसके बाद उसका प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था है। यदि 7 दिन लगातार काम होता है, 6 दिन तो वीकली ऑफ का व्यवस्था उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इनका जो है अटेंडेंस, यदि काम नहीं है तो अटेंडेंस अलाउंस, पे स्लिप, इनकी भुगतान जो है एफसीआई ने ऑर्डर निकाल रखा है जो इंडिविजुअल वर्कर का बैंक में सभी मजदूरों का पैसा जाना चाहिए ताकि शोषण ना हो। लेकिन यहाँ ठेका प्रथा के रहते हुए यहाँ पे बहुत शोषण होता है और ठेकेदार अपनी मनमर्जी करता है। घंटों से ज्यादा भी काम किया होगा आपने? जी सर, यहाँ पर कोई कानून नहीं है सर। 7 बजे 6 बजे के बाद 8 और 9 बजे तक वर्कर काम करते हैं, जिन्हें इनको किसी तरह का रोटी खर्चा वगैरह किसी को नहीं, और जबरदस्ती कहा जाता है। जो ये मजदूर भाई, ये नहीं है इन मजदूरों को आप अनपढ़ समझोगे। ये देखिए पूरी शिकायतें लिख कर, ये देखिए कितनी शिकायतें लिखी हुई है, सभी के हाथ में शिकायतें दिखाई देगी आपको। ये पढ़े लिखे मजदूर है लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काम कर रहे हैं, अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आधा जीवन दिया है तो वो भी सिर्फ अपने परिवार के लिए दिया है, ये नहीं है। लेकिन एफसीआई ने यहाँ पर इनके साथ क्या किया, ये खुद सोचने वाली बात है। अब ये बेचारे जो है वो काम तो छोड़िए, घर का पालन पोषण तो छोड़िए, बस शिकायतों में अपनी कलम घींचते रह गए ये, और कोई काम नहीं रहा अब इनके पास। क्यों? क्योंकि अगर अपने हक की आवाज इन भाइयों ने उठाई तो वो हक की आवाज वहीं पे गला दबाकर दबा दी गई, वहीं पे गला दबाकर दबा दी गई, और उसी को तुरंत एफसीआई से बाहर निकाल दिया गया। अरे भैया 8 साल तक कहाँ थे आप? तब ये काम नहीं कर रहे थे, तब क्यों नहीं इनको बाहर निकाला गया? आज इन्होंने हक की आवाज उठा दी तो आज इनको बाहर निकाल रहे हो। ये देखिए कितनी, ये सारी एफसीआई का सर्कुलर भी इनके पास लेके बैठे हुए ये, कि एफसीआई को किस तरीके से कानून व्यवस्था बनानी चाहिए ये उनको बता रहे हैं। ये मजदूर उनको बता रहे हैं कि एफसीआई का ये अधिकार है जो मजदूरों को देना चाहिए। लेकिन क्यों देंगे? क्योंकि सरकारी अफसर अधिकारियों के पेट इतने फूले हुए हैं कि वो मजदूरों का हक भी मार लेंगे और मजदूरों के गले पर भी अपनी टैंग, अपने पैर रख देंगे। ये सब कुछ जो है वो अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन उनका पेट तब भी नहीं भरेगा। इनकी कोई किसी की जान चली जाए, मेडिकल सुविधाएं ना मिले, तब भी उनका पेट नहीं भरेगा, चाहे कोई भी मर जाए। यहाँ पर कोरोना में ये वही मजदूर है जिन्होंने रात दिन एक कर हम सब का, पूरे भारत का जो है वो पेट भरा। कहां से? रात दिन यहाँ पर काम किया, लोडिंग का काम किया इन मजदूरों ने। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ इनके साथ भेदभाव, इनकी आवाज दबाना और इनको कुचलना, सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं। लास्ट में सिर्फ यही बात है कि इन मजदूरों का जो ये हक मांग रहे हैं वो मिले
अन्यथा उन अधिकारियों को तुरंत यहां से सस्पेंड किया जाए, ताकि आने वाले समय में ये मजदूर वही मजदूर है जिनकी वजह से आप अपने घरों में चैन से बैठकर 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो रोटी भी नहीं मिलेगी। लास्ट में सिर्फ आप इतना बताइए, क्या आप हक मांगना चाहते हो? क्या आप की क्या मांग है? हमारी मांग है जिनको मिनिमम वेज मिले, वीकली ऑफ मिले, आइडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र मिले, इनका जो है प्रोविडेंट फंड कटे और इनको पानी का व्यवस्था स्वच्छ हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ईएसआई इलाज की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ आए दिन दुर्घटना होता है, मजदूर बेसहारा हो जाता है, इनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है, इनको कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। साथ साथ हम ये कहते हैं ये आंदोलन यदि यहाँ नहीं हुआ तो हमारी ऑल इंडिया की ये एफसीआई श्रमिक यूनियन कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। यदि जल्द से जल्द इस मैनेजमेंट और ठेकेदार नहीं इसको सुलझाया, हमारी मांग को नहीं माना, तो हिंदुस्तान स्तर पे ये संघर्ष होगा। और यदि जो भी कोई नुकसान होगा दिल्ली प्रदेश के जो है मैनेजमेंट, डीएम का होगा, जीएम का होगा और इसका पूरा जिम्मेदारी ठेकेदार का होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप हमारे को सोशल मीडिया से पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप हर हमेशा दिल्ली ऐसा राजधानी प्रदेश है, सारे हिंदुस्तान का ये राजधानी है और मजदूर पे अत्याचार ठेकेदारी प्रथा का शोषण हो रहा है। आप मुझे सहयोग दें, इनकी आवाज उठा के आप कलम का काम करें। मैं इतना ही कहते हुए धन्यवाद आपको करना चाहता हूं। बिल्कुल। और हम हाँ जी बताइए। ये देखिए, ये भाई मजदूर आ भी गए हैं, इनको एफसीआई के अंदर ही चोट लगी थी, बड़ी मुश्किल से ये घर से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि आप लोग देख सके कि किस तरीके से आए दिन, ये कोई पहला मजदूर नहीं है जिसको चोट लगी। आए दिन ऐसे हजारों मजदूर हैं जिनको इसी तरीके से चोट लगती रहती है। भैया कोई मेडिकल की सुविधा मिली है आपको एफसीआई की? कुछ नहीं सुविधा मिली। अभी कितने दिन से घर बैठे हो? घर बैठे हैं 14 तारीख 3रा महीना से। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है, परिवार का माता तो वही खर्चा चलता है, ये तो कुछ नहीं देता है। की तरफ से कुछ भी नहीं है, ऊपर से दवाई पानी का खर्चा अधूरे ने छोड़ दिया दिखा के। अधूरा ही छोड़ दिया। हाँ, बोला कि कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ करीब 6-7 साल परमानेंट के रास्ते में मैं कर रहा हूँ, ठेकेदारी में तो 6 साल हो गए। 8 साल से मान लो, हाँ, 8 साल से आप काम कर रहे हो, तो ये सिला दिया आपको? हाँ, ये दिया सिला है कि जब आपकी पैर में फ्रैक्चर आ गया तो आपको बाहर निकाल दिया? कोई पूछने तक नहीं है? कोई नहीं पूछने तक चोट अंदर लगी थी, एफसीआई से बाहर लगी थी? 1 नंबर पे अंदर ही लगा था ना? हाँ, 1 नंबर एफसीआई का काम करते हुए लगा था ना? हाँ, काम तो फिर भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? कोई साथ नहीं दिया, मेजरमेंट भी साथ नहीं दिया। कभी टाइम से ज्यादा भी काम किया होगा? हाँ किया होगा। उसके हाँ। पैसे लिए आपने? पैसे की जो तो बोरी रेट है सर। अच्छा, बोरी रेट देता है। बोरी रेट देता है। हाँ। ठीक है। 8 साल से लगातार आप एफसीआई में काम कर रहे हो, कोई एफसीआई ने आपका ये अधिकार नहीं समझा कि आप उनके बंदे हो? उनके लिए 8 साल आपने दे दिया, आधी जीवन आपने दे दिया, और आज अगर आप इस मुसीबत में हो तो उनका हक बनना चाहिए ना? बनना चाहिए, लेकिन कोई नहीं साथ दिया। कोई नहीं साथ दिया। यही हो चुका है आज देश में कि जो मजदूर आधा जीवन अपना किसी कंपनी में दे देता है, तब भी उस मजदूर की कीमत सिर्फ उतनी ही रहती है कि आइए आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा, उससे भी कम पैसा मिलेगा और यहाँ से चले जाइए, इससे अलावा हम कुछ नहीं दे सकते आपको। सिर्फ यही है। ये बिल्कुल सर्कुलर में भी यही बात है एफसीआई के कि भैया अगर 8 साल, अगर ये किसी हर कंपनी की बात है, अगर 8 साल आधा जीवन कोई किसी कंपनी को दे रहा है तो उसकी पूरी सुविधाएं जो है वो उस कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को भी देनी चाहिए। और ये तो फिर भी सरकारी संस्था है भैया, ये तो फिर भी सरकारी संस्था है, इनका तो पूरा हक बनना चाहिए कि एक मजदूर 8 साल से आधा जीवन आपको दे रहा है और उनके लिए ही आप खड़े नहीं हो तो क्या फायदा? अगर कोरोना में यही मजदूर मना कर देते कि हम लोडिंग और अनलोडिंग का काम नहीं करेंगे तो क्या ये बोरिया, अनाज की बोरिया आपके घर तक जा सकती थी? एफसीआई के अधिकारियों के घर तक जा सकती थी, पीएम और सीएम के घर तक जा सकती थी। लेकिन ये वही मजदूर है जिन्होंने कोरोना में जब सब अपने घर पर बैठे हुए थे, इन्होंने अपनी जीवन को दांव पे लगा के, हथेली पे रख के लड़े। क्यों लड़े? सिर्फ पेट के लिए तो भूख है ही, नहीं करेंगे तो वैसे मर जाएंगे, करेंगे तो बीमारी मार देगी, लेकिन फिर भी इन्होंने करा। क्यों करा? क्योंकि ये चाहते थे हम भले ही मर जाए लेकिन जो इनके बच्चे हैं वो ना मरे, हमारे जो बच्चे हैं वो ना मरे, हम भूख से ना मरे। फिलहाल लास्ट में इतना ही मैं बोलूंगा कि 11 दिन इन मजदूरों को यहाँ पर हो चुके हैं
और इनकी सिर्फ इतनी ही मांग है, जो एफसीआई का सर्कुलर है उनके हिसाब से इनको सभी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। वो सभी और इन मजदूरों का हक है, इन मजदूरों का हक है, वो सभी इन मजदूरों को मिलना चाहिए। और अगर वे अधिकारी नहीं दे रहे तो उनको तुरंत यहाँ से सस्पेंडेड कर देना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए प्रतिवादों के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।